ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे अबाउट वेल्डेड कनेक्शंस, और हम लोगों ने देखा कि वेल्डेड कनेक्शंस के कुछ एजम्पशंस के बारे में डिस्कस किया था। कुछ हमने कंपैरिजन किया था वेल्डेड कनेक्शंस एंड बोल्टेड कनेक्शंस के बीच में। आज हम लोग जो है एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द ग्रुप वेल्ड। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शंस में हमने जैसे हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो दो प्रकार के वेल्डेड कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द ग्रूव वेल्ड, दैट्स आल्सो कॉल्ड बट वेल्ड, एंड द सेकंड वन इज द फिलेट वेल्ड। तो मोस्टली जो एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती है वो आती है फिलेट वेल्ड में। फिलेट वेल्ड से प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो फिलेट, मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर्स में लगभग 70 to 80% जो है वो फिलेट वेल्ड कवर करता है। तो फिलेट वेल्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर हम देखेंगे फिलेट वेल्ड पे तो ज़्यादा देखेंगे एज कंपेयर टू द ग्रुप वेल्ड और बट वेल्ड। ठीक है, तो ग्रुप वेल्ड क्या होता है ये हमने तो आपको पहले ही बताया था, व्हेन टू मेंबर्स आर कनेक्टेड इन द सेम प्लेन। ओके, so now today we are discuss the problem here. प्रॉब्लम, सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिखेंगे यहाँ पर और आपको कम से कम एक प्रॉब्लम तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर बाद में हम अपनी स्पीड्स को देखेंगे, बढ़ाएंगे। देखिए टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है, टू प्लेट्स ऑफ 16 mm एंड 14 mm थिकनेस। प्रॉब्लम कह रहा है कि टू प्लेट्स ऑफ 16 mm and 14 mm thickness are to be jointed by a groove weld. Are to be jointed by groove weld. Are to be jointed by groove weld. ठीक है, as shown in figure. As shown in figure. फुल स्टॉप। देन आफ्टर, तो फिगर में कैसा शोन है वो आपको मैं दिखा दूं। ये एक 16 mm का है और दूसरा वाला मेंबर जो इससे कनेक्टेड है दैट्स आल्सो इन 14 mm। ओके, दो मेंबर है, फर्स्ट वन इज द 16 mm एंड सेकंड वन इज 14 mm। ओके, फिर क्या कह रहा है, द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर टेंसाइल लो फोर्स ऑफ 430 kN। The joint is subjected to a factored tensile force of 430 kN. Okay, due to the some reason, प्रॉब्लम में आगे क्या कह रहा है, लेट्स से ड्यू टू some reason the effective length of the weld, due to some reason the effective length of weld that could be provided that would be provided
that would be provided was 175 mm only, was 175 mm only, full stop. चेक द सेफ्टी ऑफ द ज्वाइंट। अभी प्रॉब्लम हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे प्रॉब्लम क्या क्या कह रहा है। चेक द सेफ्टी ऑफ द ज्वाइंट, चेक द सेफ्टी ऑफ द ज्वाइंट इफ हमको ज्वाइंट की सेफ्टी चेक करना है। इफ नंबर वन इज है सिंगल वी ग्रूव वेल्ड इज प्रोवाइडेड, दैट्स ए सिंगल वी ग्रूव वेल्ड इज प्रोवाइडेड, पहला केस है, ठीक है। दूसरा केस क्या कह रहा है, डबल वी ग्रूव वेल्ड इज प्रोवाइडेड। दूसरा कह रहा है दैट्स ए कॉल्ड डबल वी ग्रूव वेल्ड इज प्रोवाइडेड, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को रीड करिए और एक बार समझ लीजिए। कह रहा है 2 प्लेट्स है, पहली प्लेट हमारी 16 mm की है, दूसरी 14 mm की थिकनेस है और एक दूसरे के द्वारा ग्रूव वेल्ड के द्वारा ये मेंबर कनेक्टेड है। ग्रूव वेल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ए बट वेल्ड, और ग्रूव वेल्ड या बट वेल्ड जो भी कहिए, उसमें होता क्या है, जब दो मेंबर एक ही प्लेन में कनेक्ट होते हैं तो इस प्रकार के कनेक्शंस को हम ग्रूव वेल्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये पार्ट जो देखिए, ये सिंगल वी का अगर हम सिंगल वी में कनेक्ट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, और वही अगर हम डबल वी करें तो मेंबर कुछ इस तरह कनेक्ट होगा। मैं दोनों ही फिगर दिखा दूं क्योंकि केस ए और केस बी दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो आप दोनों ही केसेस को देख लीजिए, ठीक है। आपको हम दोनों ही केसेस दिखाएंगे यहाँ पर। तो अभी जो है हमने प्रॉब्लम जो है, सबसे पहले हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि 2 प्रकार के अपने पास मेंबर हैं। एक मेंबर है सिंगल वी, सिंगल वी में जब हम ज्वाइन करेंगे तो कनेक्शन इस प्रकार दिखाई देगा, रुकता हूं, ठीक हो जाता हूं। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है चली जाती है, इसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट, टिपिकल कंप्लेन ऑफ हार्ट पेशेंट, जिसको हम लोग की भाषा में एंजाइना बोला जाता है। तो जब भी कोई एंजाइना लेके हार्ट का पेशेंट ये डबल वी है, उनको तो केस बी में हमको डबल वी के लिए सॉल्व करना है। एक बार इसमें मेंबर इस तरह ज्वाइंट्स होगा, ब्लॉकेज है क्या, एंजियोग्राफी है, रेनफोर्समेंट हार्ट के यहाँ पर भी देखिए रेनफोर्समेंट किसके अंदर कितनी ब्लॉकेज है वो पता करना है। तो ये रेनफोर्समेंट क्या है, जॉइंट को कैपेसिटी को इंप्रूव कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देता है। जो हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा मेन एम है तो मैं इस पूरे कनेक्शन पर जो लोड आ रहा है, फैक्टर टेंसाइल फोर्स जो आ रहा है पूरे मेंबर पे, वो आ रहा है 430 किलो न्यूटन का, गुड रिजल्ट ठीक है। और सीटी एंजियोग्राफी में और प्रॉब्लम में जो गिवन है कि दैट्स इफेक्टिव लेंथ, कोई कॉम्प्लिकेशन का इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड सीटी एंजियोग्राफी धीरे-धीरे प्रोवाइडेड वाज 175 mm। किसी वजह से कह रहा है प्रॉब्लम है कि किसी सम टेक्निकल रीजन का उसकी वजह से जो उसमें क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड है उसको हम 175 mm से ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखिए बॉडी के अंदर इस कंडीशन में हमको ये देखना है कि ये 430 किलोमीटर का जो लोड आप मेंबर्स के ऊपर आ रहा है, ये जो जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है, 1 इंच पूरे कनेक्शंस में तकलीफ होती है। तो केस 1 और केस 2, जब हम सिंगल वी प्रोवाइड कर रहे हैं और केस 2 जब हम डबल वी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों ही कंडीशंस में कौन सा कनेक्शन हमारे लिए बेटर होगा। बेटर होने का इन द सेंस दैट कि उस लोड को कैरी कर सकेगा, ठीक है, इस 430 किलो न्यूटन को। तो 1 बाय 1 हम इस प्रॉब्लम को पहले गिवन डाटा लिखेंगे और फिर इसको विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए।
अब जो है सबसे पहले हम प्रॉब्लम में एक चीज नीचे आपको, अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप एज्यूम कर दीजिएगा कि यहाँ पर जो वेल्डिंग है उससे शॉप वेल्ड हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम में ठीक है गिवन है, नहीं तो आप एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम शॉप वेल्ड। इसका पर्पस यही है कि हम यहाँ से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको डिसाइड करते हैं, एंड दैट्स गामा एम डब्ल्यू इज नाउ 1.25। आप आईएस कोड से ये वैल्यू ले सकते हैं। आईएस कोड में गिवन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 फॉर द शॉप वेल्ड, एंड फॉर द साइट वेल्ड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। ठीक है, तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा हम लिख लें क्या क्या दिया है प्रॉब्लम में। केस ए के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे केस फर्स्ट के लिए। केस फर्स्ट की कंडीशन में आप देखिए, ये 16 mm का मेंबर है और दूसरा वाला 14 mm थिकनेस है। यहाँ पे हम ब्रेक लाइन दिखा रहे हैं, पर प्लेट्स लेंथ में बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब जो है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमने एज्यूम कर लिया शॉप वेल्ड के लिए। उसके बाद सबसे पहले एफ वाई दैट्स यील्ड स्ट्रेस इज नाउ 250 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एफ वाई। इसके लिए एफ पी जो गिवन स्टील यूज कर रहे हैं, एफ पी 410 ग्रेड की स्टील यूज कर रहे हैं, ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ द वेल्ड दैट्स एल डब्ल्यू। एल डब्ल्यू इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द वेल्ड। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और ये प्रॉब्लम में गिवन है 175 mm इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, और क्या दिया था प्रॉब्लम में, फैक्टर टेंसाइल फोर्स। फैक्टर टेंसाइल फोर्स प्रॉब्लम में गिवन है और दैट्स नाउ 450। ठीक है, टेंसाइल फोर्स जो दिया है प्रॉब्लम में, दैट्स अ फैक्टर टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू 450 किलो न्यूटन। 450 किलो न्यूटन, सॉरी 430 किलो न्यूटन, 430 दिया है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। अब हमको सबसे पहले जो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो है थ्रोट थिकनेस दैट्स टीटी। स्मॉल टी सफिक्स में लिखेंगे टी, दैट्स कॉल्ड थ्रोट, THROAT थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस जो है, इसमें एग्जाम में आपसे जो गलती होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो सबसे ज्यादा यहीं पर है जहां पे आप डाटा को इंटर करने में गलती कर सकते हैं, वो है थ्रोट थिकनेस के लिए। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के लिए, जैसे आपको मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि सिंगल बी में कभी भी पेनिट्रेशन बॉटम तक नहीं होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, केस ऑफ द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में हम थ्रोट थिकनेस जो है जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको 5/8 इंटू टी, ठीक, दैट्स नाउ 5/8 इंटू टी, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को कंसीडर करेंगे और ये वैल्यू आएगी 5/8 इंटू टी इज नाउ 8.75, 8.75। ठीक है, mm। अब हम आपको अगर याद हो तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड के लिए एक फार्मूला हमने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन करके दिया था, और वो फार्मूला था TDW बराबर LW। इसको मिटा देते हैं,
जैसे अगर आपको याद हो टी डी डब्ल्यू बराबर एल डब्ल्यू, दैट्स लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू टी, अभी जो हमने कैलकुलेट किया दैट्स थ्रोट थिकनेस टी टी इज मल्टीप्लाई बाई एफ वाई अपॉन गामा एम डब्ल्यू। ये फार्मूला दैट्स इस फार्मूले के हेल्प से हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड कैलकुलेट करेंगे। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मैं लिख दे रहा हूं साइड में, दैट्स डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड। ग्रूव वेल्ड सब कुछ हमारे पास गिवन है, बस हमको पुटअप करना है इसके अंदर। बाहर बारिश हो रही है, काफी गर्मी है। चलिए तो नाउ टी डी डब्ल्यू बराबर एल डब्ल्यू इज ऑलरेडी गिवन 175 mm इनटू थ्रोट थिकनेस हमने अभी निकाला है 8.75 इनटू एफ वाई अपॉन 1.25 इज मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। तो ये आपका आएगा करीब करीब 306.25। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप जो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और ये दिस वैल्यू इज लेस देन 430 किलो न्यूटन। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सिंगल वी के लिए कि अगर हमने सिंगल वी प्रोवाइड किया तो ये कनेक्शन जो है, जब इसके ऊपर 430 किलो न्यूटन का लोड आ रहा होगा इस मेंबर, इस कनेक्शन के ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा, ये कनेक्शन फेल हो जाएगा। दैट क्लियर नाउ? तो अब हमारे पास क्या बचता है, क्या ऑप्शन बचता है कि हम इसमें जो है डबल वी में जाएं। ठीक है, और जब हम डबल वी के लिए इसको डिजाइन करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये मेंबर क्या, इसकी लोड, इस ज्वाइंट्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी कुछ इंप्रूव हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलिए अब एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जब डबल वी में जाएंगे, ठीक है, तो थ्रोट थिकनेस यहां पर चेंज हो जाएगी। चलिए उसी पर आते हैं। उस कंडीशन में थ्रोट थिकनेस जो है इन दोनों मेंबर्स में से, जो भी कनेक्टिंग मेंबर्स है उसमें से जिसकी थिकनेस कम होती है उसी को कंसीडर करते हैं। क्योंकि होगा क्या कि जब आप डबल में जाएंगे, मैं आपको दूसरा फिगर बनाता हूं इसके लिए। हम केस 2 ले रहे हैं। केस 2 में क्या होगा, देखिए ये एक मेंबर है और दूसरा मेंबर ये है। इन दोनों ही मेंबर में जब हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है, जैसे केस ऑफ द डबल वी, जैसा कि द प्रॉब्लम में बोला है कि डबल वी प्रोवाइड करिए, सिंगल वी प्रोवाइड करिए, कंडीशंस बदलती रहती है। डबल वी के लिए डबल वी के लिए क्या होगा, हमारा पेनिट्रेशन आप लिखेंगे इन केस ऑफ डबल वी ज्वाइंट्स there will be complete penetration
फुल स्टॉप। हेंस जब कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा तो हमें क्या करना है, दैट्स ए थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगी, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि दैट वैल्यू इज द थ्रोट थिकनेस, दैट्स ए टीटी नाउ 14 mm। ओके, तो अब हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, फिर वही फार्मूला, स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर डबल वी, डबल वी के लिए दैट्स नाउ टी डी डब्ल्यू बराबर एल डब्ल्यू, फिर वही फार्मूला, दैट्स टी टी दैट्स थ्रोट थिकनेस इनटू एफ वाई अपॉन गामा एम डब्ल्यू। इज दैट क्लियर नाउ? तो अब जो है हम लोग इसको सिर्फ इसमें पुटअप करना है, सब कुछ गिवन है। पुट कर देते हैं हम एल डब्ल्यू 175 इंटू 14 इंटू एफ वाई अपॉन 1.25 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपको करीब 490 किलो न्यूटन। ये मेंबर लोड लेगा 490 किलो न्यूटन का, विच इज ग्रेटर देन 430। ठीक है, तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम यहाँ पे डबल वी मार देंगे तो डबल वी की कंडीशंस में ये जो ज्वाइंट था उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में, और वो लोड को, जो हमारा गिवन लोड है 430 किलो न्यूटन का, उस लोड को मेंबर जो है कैरी कर पाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? एक प्रॉब्लम हम इसमें आपको अपने प्रैक्टिस के लिए देंगे, दैट्स अ सिमिलर प्रॉब्लम, और उसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, आपके प्रैक्टिस के लिए वो प्रॉब्लम हम यहाँ लिख देंगे, आप उसको एज ए होमवर्क समझ सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रही है, two plates of thickness 12 mm and 10 mm, 2 plates of 12 mm and 10 mm, 12 mm and 10 mm are to be jointed by a groove weld, are to be jointed by groove weld, groove weld, full stop now, groove weld or butt weld, or butt weld as shown in figure, full stop। ठीक है, the joint is subjected to a factor tensile force of, the joint is subjected to a factored tensile force of, कितना का फोर्स लग रहा है, 300 किलो न्यूटन। सिमिलर प्रॉब्लम है, मतलब बता रहा हूँ 99% सिमिलर है, 1% मैं इसलिए ले रहा हूँ कि डाटा अलग है। एज्यूमिंग एन अल्टरनेटिव इफेक्टिव लेंथ ऑफ 150 mm, कह रहा है एज्यूमिंग एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ 150 mm, ठीक है। चेक द सेफ्टी ऑफ द जॉइंट फॉर सिंगल ग्रूव वेल्ड, चेक करना है
for the safety of the joint, for the safety of joint। फिर वही केस है सिंगल वी के लिए, और दूसरा केस बन रहा है डबल वी ग्रुप के लिए। ठीक है, डबल वी के लिए बन रहा है, दैट्स ए डबल वी, डबल वी। ठीक है, इन दोनों ही केस के लिए आपको सॉल्व करना है। और Fe410 इज द ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे, एंड देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द फिलेट वेल्ड। इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स हम और देखेंगे। ओके, थैंक यू।